अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाउ आर यू, कैसे सब आप। तो हम लोग ने कल जो चैप्टर करे थे स्टार्ट, फुटप्रिंट्स, है ना, उसका हाफ चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो कल जहाँ तक हम लोग ने पढ़े हैं, आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा। और स्टूडेंट्स अभी जैसे कि कुछ पोर्शन रिड्यूस हुआ है, 25% पोर्शन हर सब्जेक्ट में से, मराठी में, हिंदी में भी कम हुआ है। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं होना इसको लेकर। आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स रिड्यूस हुए, कम हुए, डिडक्ट हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल उस बारे में ना सोचते हुए पोर्शन पे हम लोग ध्यान देते हैं। पहले हम लोग वो जो चैप्टर्स रिड्यूस हुए, पहले हम लोग उसको समझ ले अच्छे से। आप यहाँ वहाँ से बातें सुनकर चीज़ों को फॉलो नहीं करना। एग्जैक्टली क्या कम हुआ है, ख़ास करके मराठी और हिंदी में, वो आपको मैं 1-2 दिन में बता दूँगा। कुछ ही लेक्चर्स में मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट जो एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने चैप्टर में देखा था कि सुमित ने जब रेखा मौसी के पैरों का जब टेस्ट किया था, तो उसमें जो रिज़ल्ट आया था वो आपको पता था, एकदम क्लीन, द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स, ऐसा उसका रिज़ल्ट आया था। इसके ऊपर जो काका है, पावड़े काका, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। वो बोले थे क्या भलतेच, उन्होंने रेखा मौसी के पैरों को देखकर बोला। अब सुमित का जो ध्यान है वो पावड़े काका के क्लीन पैरों पर गया और उसने क्या बोला कि चलो काका एक काम करते हैं ना, हम लोग आपके पैरों का टेस्ट करते हैं। यहाँ तक हमने देखे थे। देखो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आपके स्क्रीन पर जो मैंने लाइन रखा हूँ वहाँ से स्टार्ट होगा। बुक आपके सामने अगर है, मीनिंग्स लिखो, नहीं है नोटबुक में लिखो, बट मीनिंग्स पे ज़रूर ध्यान देना। त्यात पाहायचं काय, पावडे काका बोले इसमें देखना क्या है। हे बघ माझे पाय किती स्वच्छ आणि मऊसूत आहेत। तो पावडे काका ने क्या बोले कि देख मेरे पैर किती स्वच्छ, स्वच्छ मीन्स क्लीन, आणि मऊसूत आहेत। मऊसूत, मऊसूत मतलब सॉफ्ट, क्लीन एंड सॉफ्ट। पावड़े काका पाय सगळ्यांना दाखवत म्हणाले और वो अपना पैर उठा के सबको दिखाने लगे, देखो पैर देखो मेरा। पण चला काय सांगते तुझं ॲप ते तरी पाहूया। त्यांनी पुस्ती जोड़ली, उन्होंने मजाक से हंसते हुए कहा कि चलो देख लेते तुम्हारा ऐप क्या बोलता है। मतलब उनको तो कॉन्फिडेंस था, है ना, उनको तो वो तो बोले देखा क्लियरली विजिबल है उसमें क्या ऐप में देखना है, चलो फिर भी देख लेते तुम्हारा ऐप क्या रिज़ल्ट देता। उनको ऐसा कॉन्फिडेंस था कि जैसे कि रेखा मौसी के अगर सिल्वर फुटप्रिंट्स है तो मेरे ज़रूर क्या दिखाई देंगे, गोल्डन फुटप्रिंट्स, है ना। उनका था द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स, मेरा आएगा द मोस्ट 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 क्लीन फुटप्रिंट्स। सुमितनं पावडे काकांचा डेटा, अब जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि वो उच्च इन्फॉर्मेशन है, ॲपमध्ये भरायला सुरू केला। काका तुम्ही कुठून आलात, काका आप कहाँ से आए, विश्रांतवाडीहून। विश्रांतवाडी इट्स अ नेम ऑफ प्लेस। कसे, कैसे आए आप, अर्थातच, ऑब्वियसली, कारने, 20 किलोमीटर कारने, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कार से। तुम्ही एकटेच, एकटेच, अलोन, अकेले। सुमितची शंका, शंका मीन्स डाउट, तो सुमित डाउटफुल होकर पूछा कि आप विश्रांतवाड़ी से आए हो, कार से आए हो 20 किलोमीटर, और वो भी अकेले, मतलब आप अकेले कार में बैठकर आए हो का, क्यों। अच्छा पण काका आठवड्यातून तुमचं फिरणं किती होतं, आठवड्यातून,
आठवड्यातून मतलब इन 1 वीक, एक हफ्ते में तुमचं फिरणं किती होतं? फिरणं, घूमना, कितना घूमते हो आप? अरे माझं ऑफिसच, मेरा जो ऑफिस है माझ्या घरापासून 16 किलोमीटर आहे और मेरा जो दफ्तर है, मेरा जो ऑफिस है वो मेरे घर से अराउंड 16 किलोमीटर दूर है. रोजचे 35-40 किलोमीटर तर नक्कीच होतात. अब रोज़ का अराउंड देखो तो 35-40 किलोमीटर हो जाते, क्योंकि 16 किलोमीटर ऑफिस है, जाने के लिए 16 किलोमीटर, आने के लिए अराउंड 16 किलोमीटर, ऐसा 32 होता है. तो उसने अराउंड ऐसा पकड़ लिया कि 35-40 किलोमीटर तो यहाँ हवा कभी चले गए तो होता ही है. आणि हे सगळं कारनं, और ये सब कार से तुम्ही एकटेच ये जा करता, एकटेच अकेले, और आप अकेले आते जाते हो. अब सुमित पावड़े काका से डेटा लेने लगा तो वो कहने लगा कि 16 किलोमीटर आना जाना, आप अकेले आते जाते हो, आप कार का यूज़ करते हो, है ना. ये सब वो इन्फॉर्मेशन उसमें लिख रहा था. हो, नाही तर काय, बसला लटकत जाऊन म्हणतोस. काका चिडून म्हणाले. और काका चिडकर क्या बोले? हो, हाँ, नहीं तर काय, बसला लटकत जाऊन म्हणतोस, क्या बस में लटकते जाओ, ऐसा तेरा कहना है? ऐसा चिड गए, इरिटेट हो गए. काका, तुम्ही काही झाडं लावली आहेत का? आपने कभी प्लांटेशन किया है? पावडे काकूंनी कुंडीतल्या रोपांकरिता, पावडे काकू यानी पावड़े काका की जो वाइफ है, काकू मतलब होता है आंटी, तो सरनेम से जैसा नॉर्मली कहते हैं पावड़े काकू. पावड़े काकूंनी कुंडीतल्या रोपांकरिता, कुंडीतल्या रोपांकरिता, कुंडी मतलब जो फ्लावर पॉट होता है ना, उसको कहते हैं कुंडी, फ्लावर पॉट. कुंडीतल्या रोपांकरिता, रोपांकरिता मीन्स प्लांट्स के लिए. माती मागितली, अगर उन्होंने मिट्टी मंगाई तर ती आणून देणं, वो लाकर देना होत नाही काकांना. मतलब काका वो तो लाकर देते नहीं, ते झाड काय लावणार. सोचो झाड कहाँ से लगाएंगे. स्नेहलनं एकदम स्ट्रेट ड्राइव लावला. स्ट्रेट ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव एक्चुअली एक क्रिकेट का एक शॉट है, जब बैट्समैन स्ट्रेट बॉल को शॉट मारता है, मतलब स्ट्रेट मारता है, तब उसको कहते हैं स्ट्रेट ड्राइव. तो स्ट्रेट ड्राइव मैच में, मैच का एक ये शॉट है जो बैट्समैन खेलता है. जैसा कि उसने एकदम बीच में बोलकर सब पावड़े काका को तो एकदम चुप ही करा दिया. अरे वो क्या बोली कि, स्नेहल बोली कि पावड़े काका क्या झाड़ लगाएंगे, आंटी फ्लावर पॉट के लिए मिट्टी मंगा मंगा के थक जाती है, वो जल्दी नहीं ला के देते. सुमितनं पावड़े काकांची आणखी काही माहिती घेतली. सुमितने पावड़े काका की और कुछ इन्फॉर्मेशन फीड की आणि ॲपवर भरली. ॲप पे उसने फीड कर ली. पुन्हा निळा तुकडा चमकला. अब फिर एक बार वो ब्लू कलर की स्क्रीन अपीयर्ड हुई आणि काही क्षणातच, इन फ्रॅक्शन ऑफ टाइम, त्या निळ्या तुकड्यावर, उस ब्लू स्क्रीन पर पावड़े काकांची पावलं उमटली. पावड़े काका के पैरों के निशान अपीयर्ड हुए. अब देखो क्या था, उनको लग रहा होगा कि गोल्डन फुटप्रिंट्स आएंगे. 2 काळी कुट्ट पावलं चिन्ह, 2 काळी कुट्ट, 2 एकदम काले, एकदम काले. काली कुट्ट एक होता है काला और एक होता है काला कुट्ट. काला मतलब नॉर्मल काला, काला कुट्ट मतलब एकदम डार्क, एकदम काला. 2 एकदम काले पैरों के निशान. आणि खाली शब्द आले,
और नीचे एक स्टेटमेंट आया, सॉरी यू हैव डर्टीएस्ट फुटप्रिंट्स। देखिए क्या आया, सॉरी यू हैव डर्टीएस्ट फुटप्रिंट्स, आपके पैर एकदम गंदे हैं। परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स, परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स। अब पावड़े काका तो मुंह ही बंद हो गया। अब मतलब अब उनका सबके सामने एकदम मजाक हो गया, सीधा लिख कर आ गया तुम्हारे पैर सबसे गंदे पैर हैं। पावडे काकांचा चेहरा एकदम पडला, पावडे काका का चेहरा पडला, चेहरा पडणे नाराज़ होना, बहुत ही अपसेट हो गए। काय नाटक आहे हे? अब उनको इन्सल्टिंग फील हुई सबके सामने, क्या नाटक है हे? असल्या वर्चुअल गोष्टी नका सांगू मला। वर्चुअल गोष्टी, वर्चुअल मतलब दोज थिंग आर नॉट इन रियलिटी। ऐप ये सब वर्चुअल्स है। तो उसने बोला कि ये सब वर्चुअल स्टोरीज़ मुझे मत बताओ। पावडे काका रागाने म्हणाले, वो बोले प्रैक्टिकल देखो मेरे पैर, ये वर्चुअल चीज़ मत बताओ। सुमितनं त्यांच्या नाराज चेहऱ्याकडे पाहिलं, सुमितने देखा क्यों नाराज़ हो गए, आणि तो समजावणीच्या स्वरात म्हणाला, समजावणीच्या। अब उसको ज़रूरी था कि वो समझाए पावडे काका को, ये तो पावडे काका भड़क जाते थे। वो बोला माफ़ करा काका, सॉरी, पण ही पावलं वर्चुअल नाहीत, लेकिन ये वर्चुअल इमॅजिनेशन नहीं है, उलट पक्षी इसके उल्टा ती अधिक खरीखुरी आहे, ये सबसे रियल है। सुमित को समझाना ज़रूरी था, उसने बोला कि आप जो बोल रहे वर्चुअली रॉन्ग है, ये रियल है। काका हे ऐप, अब उसने समझाना शुरू करा सबको कि ऐप वर्क कैसे करता है। काका हे ऐप आपल्या दैनंदिन व्यवहारात मतलब डे टू डे लाइफ, हमारी डे टू डे लाइफ में आपण किती कार्बन, हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड वातावरणात सोडतो, यानी हमारे वजह से कितना कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रिलीज़ होता है पर्सनल, अपने अपनी वजह से, हे मोजतं। एक्चुअली ये काउंट करता है, मोजतं मतलब काउंट करता है, मतलब ये ऐप ये काउंट करता है कि आपके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिलीज़ हो रहा है ना। क्योंकि उसने पूछा ना, आप कार से आते हो, अकेले आते हो, देखते हम लोग आगे और इजीली समझेगा आपको। थोडक्यात, इन शॉर्ट, आपल्या जीवनशैलीतून, हमारी लाइफस्टाइल से उमटणाऱ्या, निकलने वाले या अपीयर होने वाले आपल्या कार्बन प्रिंट्स रेखाटतं, अपने कार्बन के जो प्रिंट्स है वो उसको वो रेखाटतं, मतलब मेजर करता है या उसको ड्रॉ करता है। ते आपल्याला उघड्या डोळ्यांना दिसत नाहीत, वो हमें खुली आंखों से नहीं दिखते। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वजह से कितना नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट में, हमें नहीं देख सकते हम, है ना। उसके लिए उसने ऐप बनाया कि हम कितने ज़िम्मेदार हैं। आता तुम्ही 20 किलोमीटर, अब उसने समझाया कि आप अकेले 20 किलोमीटर अंतर तुमच्या कारने येता, आप अपने कार से आते हो, तेव्हा तुम्ही किमान मतलब एटलीस्ट 1 लीटर पेट्रोल जाता। अब इसकी वजह से क्या होता है कि कम से कम आपकी वजह से 1 लीटर पेट्रोल बर्न होता है, म्हणजे त्याच्या दुपटीहून अधिक। अब 1 लीटर त्याच्या दुपटीहून मतलब डबल, उससे डबल अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वातावरणात सोडता, उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर रहे हो, वातावरणात मतलब एनवायरनमेंट। तो वो समझाने लग गया, क्योंकि उसने देखा कि पावड़े काका थोड़े भड़के हुए। वो बोला कि ये ऐप वर्चुअल नहीं है, ये जो रिज़ल्ट है ये वर्चुअल नहीं है, रियल है। तो आपकी वजह से कितना नुकसान है ये बता रहा है ये ऐप। तो आप 20 किलोमीटर कार से आते हो, चलो पकड़ते हम 1 किलोमीटर आप पेट्रोल जलाते हो, तो 1 लीटर का डबल, है ना, उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपकी वजह से एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो रहा है। तो स्टूडेंट, इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि हम जो कार, बाइक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो डीज़ल, पेट्रोल बर्न होता है और इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रिलीज़ होता है। देखिए, अब ये जो लॉकडाउन हुआ है, तो इस लॉकडाउन का
इकोनॉमी पे तो बहुत इफ़ेक्ट हुआ है, नो डाउट। जैसे कि इकोनॉमी की कमर टूट गई है, सब घर में परेशानियाँ बढ़ रही है। चलिए ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है, बट एक चीज़ आप अदर साइड ये भी देख सकते हो कि लॉकडाउन की वजह से अराउंड अब 3 महीने से ऊपर हो गया है, 4 महीने हो गए हैं। तो इस लॉकडाउन में आप देखोगे लेकिन एनवायरनमेंट में बहुत फ़र्क आया है, एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो गया है। अभी रिसेंट एक स्टडी से पता चला कि जो हमारे आसमान में जो ओजोन जो लेयर है ना, उसमें एक होल हो गया था, वो हील हो चुका है कम्प्लीटली, वो पूरी तरह से हील हो गया है। मतलब ओजोन लेयर का तो आपको काम पता ही है कि अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ है सन की, वो हमें उसको छान कर उसे प्योर करके हम तक पहुंचाता है। अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो हमारी स्किन जल जाती अल्ट्रा वायलेट रेज़ से। तो ये ओजोन लेयर से वो रेस पास होती है, उसके रेडिएशंस कम होते हैं, फिर जाकर वो हमारे तक पहुंचती है। तो ये तो बस अल्लाह ताला का, ऊपर वाले का एक निज़ाम है। तो ओजोन लेयर स्टडी में पता चला कि जो होल हो गया था बहुत बड़ा, वो कम्प्लीटली हील हो चुका है, क्योंकि पूरे दुनिया में लॉकडाउन हुआ, कार बाइक वगैरह रोक दी गई, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ हो रहा था उतने लेवल पे नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी एनवायरनमेंट में पड़ा है। तो अगर आप हर एक किसी को बोलोगे कि कार मत चलाओ, कार मत चलाओ, तो कोई नहीं सुनेगा। तो ये लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, बहुत इफ़ेक्ट हुआ। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हम अगर इंडिया में देखें तो दिल्ली में है, दिल्ली का पॉल्यूशन में बहुत फ़र्क पड़ गया है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो लॉकडाउन का हुआ है। वो बात अलग है कि इकनॉमी बहुत ख़राब हो गई है, बट हम बात करें फ़िलहाल एनवायरनमेंट की, है ना। तो ऐसा करने से, कंट्रोल करने से एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कम होगा तो उसका एक इफ़ेक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट पे ना। काहीतरीच मला नाही पटत। अब काका एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, काका म्हणाले कुछ भी, मैं एक्सेप्ट नहीं करता ये। काका, हे एक शास्त्रीय सत्य आहे, शास्त्रीय सत्य, साइंटिफिक ट्रूथ, ये एक सच्चाई है, ये आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। तुमच्या कार्बन सोडण्याच्या प्रमाणावरून, तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे वजह से क्या इफ़ेक्ट है उसके प्रमाणावरून, प्रमाण मतलब उसका जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी से तुमच्या पावलांचा काला रंग ठरतो। इसलिए तुम्हारे पैरों का रिज़ल्ट क्या आया, ब्लैक, क्योंकि आपकी वजह से एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ रहा है। आप बहुत कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करें, उसके अलावा आप कभी प्लांटेशन भी नहीं किए हो, है ना। अब वो समझा रहा है कंपेयर करके रेखा मावशी से, क्योंकि रेखा मावशी के तो एकदम क्लीन फुटप्रिंट्स आए थे। रेखा मावशींच्या रोजच्या जगण्यात, वो कहने लगा अब रेखा मावशी को लो, उनके रोजच्या जगण्यात, डेली लाइफ, कार्बन उत्सर्जनाला वावच नाही। कार्बन उत्सर्जन मतलब रिलीज़ होना। तो उनके रोज़ के काम में तो हमने देखा कि उनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता ही नहीं है। म्हणून तर त्यांची पावलं आपल्यापेक्षा अधिक सुंदर चंदेरी आहेत, करके तो उनके पैर हमारे से ज़्यादा खूबसूरत चंदेरी सिल्वर कलर के हैं। सुमित बोलत होता, बाप रे, आपण फरशी घाण होण्याची गोष्ट करतो, हम फ्लोरिंग गंदा होने की बात करते हैं, पण आपण तर अवघं वातावरण घाण, हम तो पूरा एनवायरनमेंट गंदा, प्रदूषित करत आहोत। प्रदूषित मतलब हम उसे पॉल्यूटेड कर रहे हैं, प्रदूषित मतलब पॉल्यूटेड करना। वो कहने लगा कि हम तो सिर्फ लादी के बारे में कह रहे थे, हम तो पूरा एनवायरनमेंट को गंदा करें, हम कितने उससे ज़िम्मेदार हैं हम। किती प्रचंड कार्बन, कितना ज़्यादा, प्रचंड मतलब ह्यूज कार्बन चिकटलेला असतो आपल्या पायांना। अपने पैरों को ही देखो कितना कार्बन चिपका हुआ है, जो दिखाई नहीं देता। ग्लोबल वॉर्मिंगला हातभार लावतो आपण, ग्लोबल वॉर्मिंग को हम बढ़ा रहे हैं। तापानं फणफणली आपली धरती, तापानं, गर्म से, फणफणली मतलब धरती हमारी गर्म हो गई है।
आपल्या पायाला चिकटलेला हा कार्बन, अपने पैरों में जो कार्बन चिपका है, आपल्याला धुवायला हवा. ज़रूरी है कि हम इसे क्लीन करें. मी ठरवलं, मैंने डिसाइड कर लिया, मी कॉलेजला जाताना सायकल वापरणार. अब देखो, स्नेहल ही बोल रही थी ये सब. क्या बोल रही थी कि हम तो लादी के बारे में बोल रहे थे, हम तो पूरे एनवायरनमेंट को गंदा करें. हमारे पैर, मैं तो रेखा मौसी के पैर पे कमेंट किया, लेकिन हमारे पैर में तो कितना सारा कार्बन लगा हुआ है. अब वो कहते कि मैंने डिसाइड कर लिया की मी कॉलेजला जाताना सायकल वापरणार. मैं कॉलेज जब भी जाऊंगी ना, तो अब मैं सायकल यूज़ करूँगी. मला माझे पाय रेखा मौसी सारखे चंदेरी हवेत और मुझे मेरे पैर रेखा मौसी की तरह खूबसूरत चाहिए. स्नेहल गहीवरून म्हणाली. वो एकदम मतलब इमोशनल होकर बोली. बोलते कि नहीं, मुझे अपने रेखा मौसी के ऐसे पैर चाहिए. क्योंकि पहले उसने रेखा मौसी के पैरों पे कमेंट की थी. अब उसको एहसास हो रहा है कि सबसे खूबसूरत पैर तो रेखा मौसी के हैं. वो तो नेचर को मेंटेन कर रही है. हम तो इतने अमीर हैं, पैसे वाले, फिर भी हम नेचर के लिए कुछ नहीं कर रहे. और फैक्ट है, हम अपने नेचर को सपोर्ट नहीं करते. आप कितने लोगों के घरों में एसी होगी, एसी से भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है नेचर पर, है ना. तो अभिषेक भारावून म्हणाला, माझ्या तर कॉलेज समोर बस स्टॉप आहे. मेरे तो कॉलेज के सामने ही बस स्टॉप है. अभिषेक बोल रहा था, आजपासून मी बसने ये जा करणार. मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करूँगा. ठरलं एकदम, डिसाइड, हमने तो डिसाइड कर लिया. अब यहाँ पे स्नेहल, अभिषेक दोनों रेडी हो गए, है ना. कार बाइक यूज़ नहीं करेंगे. स्नेहल ने तो बोली मैं साइकिल यूज़ करूँगी. और सही बात है, आप कई कंट्रीज़ देखो, वहाँ पर साइकिल पे लोग आते जाते हैं कंट्रोल करने पॉल्यूशन को. हमारे इधर थोड़ा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है ना. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो साइकिल लेके रोड पे निकल, ऊपर से मुमरा के रोड, थाना के रोड इतने कंजेस्टेड है कि पता चला आप साइकिल लेके निकले और 10 बाइक रिक्शा से आप परेशान हो गए, है ना. तो अभिषेक तो बोला मैं तो बस स्टॉप करीब है, मैं बस से आऊँगा जाऊँगा. खरं आहे पोरांनो, आजकाल चालणं, आजकाल चलना, सायकल वापरणं विसरून गेलो आहे आपण. सही है बच्चों, आजकल चलना, सायकल यूज़ करना भूल गए हैं. अगदी कोपऱ्यावरून भाजी जरी आणायची असेल, कोपऱ्यावर मतलब कॉर्नर, अगर आगे रोड के कॉर्नर से अगर हमें सिंपल वेजिटेबल्स भी लाना है, तरी आपण बाइकला किक मारतो, मतलब हम बाइक स्टार्ट करते हैं. तो आज सही बात है, आज आप लोग ही देखो, मम्मी थोड़ा सा भी अगर सामान मंगाए तो सीधा ही बोल देते लाओ बाइक की चाबी दो. वो तो एक रीज़न मिलता है हमको बाइक घुमाने का, सामान लाने के. सामने थोड़ा सा रोड के आगे दुकान है तो भी हमको बाइक चाहिए. हम ज़रा चीज़ के लिए बाइक का यूज़ कर रहे हैं. एक्चुअली हमें हैबिट हो गई ना, इसलिए. आणि पुन्हा व्यायामा करता और फिर एक्सरसाइज के लिए वेगळं मॉर्निंग वॉकचं नाटक करतो. और हम मॉर्निंग वॉक का ड्रामा करते हैं. तो क्या मतलब, उससे अच्छा मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग मत करो, चलते रहो ज़्यादा, साइकिल यूज़ करो, उससे आपकी अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी. बस न प्रवास करणं, बस से ट्रॅव्हल करना तर आपल्याला कमीपणाचं वाटतं. कमीपणाचं ऐसा लगता है कि बहुत छोटे लोग जाते बस में, गरीब लोग जाते. पण आपल्या पायांना चिकटलेला कार्बन, लेकिन हमारे पैर में जो कार्बन चिपका हुआ है, प्रमाणात ठेवण्याकरिता, उसे मेंटेन करने के लिए, अच्छे से रखने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द मस्ट. यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है. अभिषेकचे बाबा म्हणाले. अभिषेकचे बाबा जो थे वो अच्छी आइडिया दी उन्होंने कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना चाहिए. एक अकेला आदमी कार से जा रहा है, उससे अच्छा वो बस में जाए, एक गाड़ी कम हो जाएगी रोड के ऊपर, है ना. रेखा मावशी सगळ्यांचं बोलणं लक्ष देऊन ऐकत होत्या. रेखा मावशी सबका बातें सुन रही थी.
बोलता बोलता हलकेच त्यांनी आपल्या पायाचे फरशीवरचे ठसे, अपने पैरों के जो निशान हैं, जो लादी पे हैं, ओल्या फडक्याने पुसून घेतले. गीले कपड़े से पोंछ दिया. ओल्या फडक्याने मतलब गीले कपड़े से. पाहिलंत, देखा किती सहजपणे पुसले. सहजपणे मतलब इजीली पुसले, साफ किया आपल्या मळलेल्या पायाचे ठसे रेखा मौशीने. देखो अपने पैरों के निशान उन्होंने कितने इजीली साफ कर दिया. सुमित म्हणाला. पण आपल्या पायाचे वातावरणात उमटलेले ठसे मात्र, लेकिन हमारे पैरों के निशान जो एनवायरमेंट पे आए हैं, आपल्याला इतक्या सहजतेने नाही बरं पुसता येणार. इतने इजीली हम उसे नहीं साफ कर पाएंगे. त्याकरता आपल्याला झाडं लावावी लागतील. इसलिए सबसे पहले हमें प्लांटेशन करना होगा. प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है. हम सबको पता है कि प्लांटेशन से बहुत अच्छे इफ़ेक्ट पड़ते हैं नेचर पर. या हिरव्या गर्द झाड्यांनी और इन ग्रीन पेड़ों में आपली काळी कुट्ट पावलं, हमारे काले पैर थोड़ी तरी उजळ होतील. कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, कुछ तो ब्राइटन हो गए. उजळ मतलब ब्राइटन होना. काला रंग कुछ तो जाएगा, पूरा तो नहीं जाएगा लेकिन कुछ तो जाएगा. सुमित भरभरून बोलत होता. वो कंटिन्यूसली बोलते जा रहा था. हो ना, नाहीतर आपण तसेच धावत राहू, नहीं तो हम ऐसे ही भागेंगे. मळलेल्या पायांची माणसं बनू, गंदे पैरों के इंसान बनकर. पावड़े काका बोले. फाइनली पावड़े काका ने भी अग्री कर लिया. वो कहा कि हाँ, नहीं तो हम ऐसे ही गंदे पैर लेकर घूमते रहेंगे. आणि त्या निळ्याशा तुकड्यावर और उस ब्लू कलर के स्क्रीन पर चांदणं उमलल्याचा त्यांना भास झाला. चांदणं उमलल्याचा मतलब उनको ऐसा लगा कि भास झाला मतलब एहसास होना. उनको ऐसा लगा कि उस ब्लू स्क्रीन के ऊपर क्लीन या सिल्वर फुटप्रिंट्स आ रहे हैं. तो उन्होंने ऐसा सोचा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे भी पैरों के निशान इतने क्लीन आएंगे. ऐसा उन्हें एहसास हुआ. तो स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर समझ में आया है. इजी था, फिर भी हमने इसको 2 पार्ट में पढ़ा है ना, ताकि आपको और अच्छा से समझ में आए. तो कुछ डाउट हो गया तो 1 से 2 बार रिवाइंड करके लेक्चर देख लेना. ठीक है. कृति की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या नहीं आप लोग? जो स्टूडेंट्स अगर सिंसियरली लिख रहे नोटबुक में, बहुत अच्छी बात है. आगे चल के उनके ऊपर बर्डन नहीं आएगा. चलिए इसकी कृति में समझा देता हूँ. आकृती पूर्ण करा में पहला है रेखा मावशींच्या पावलांची वैशिष्ट्ये. रेखा मावशी के पैरों की इम्पोर्टेंस आपको बताना है. तो 2 तरह से बताना है कि कैसे उनके पैरों को डिफाइन किया गया है शुरुआत में, है ना. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पावड़े काकांच्या पायांची वैशिष्ट्य. तो अब रेखा मौशी के पैरों को गंदे बताए ना, वो 2 वर्ड्स आपको ढूंढ के लिखने हैं चैप्टर में से, बहुत आसान है. और पावड़े काकांच्या पावलांची वैशिष्ट्य, पावड़े काका के पैरों की क्वालिटी बताना है कि एकदम सॉफ्ट थे, है ना, गोरे थे. उसके बाद में कारणे लिहा. कारणे लिहा मतलब रीज़न देना है कि स्नेहल त्रासली, स्नेहल पर परेशान हो गई थी. कारण याद होगा आपको, क्योंकि रेखा मौशी फ्लोरिंग क्लीन कर रहे थे और उनके पैरों के निशान वापस आ रहे थे, है ना. तो आपको उसके आगे वो कारण लिखकर टेक्स्ट बुक में से वो सेंटेंस को लिखना है. पावड़े काकांचा चेहरा पडला. पावड़े काका बहुत उदास हो गए. कारण, क्योंकि उनके पैरों के निशान को बताया था द मोस्ट डर्टीएस्ट फुटप्रिंट्स. रेखा मावशीची पावलं अधिक सुंदर आहेत. रेखा मावशी के पैर बहुत सुंदर है. क्यों? क्योंकि उन्होंने प्लांटेशन किया, वो वॉकिंग साइकिलिंग करती है ना. ये सब स्टेटमेंट्स टेक्स्ट बुक में से आपको मिल जाएंगे. बस ध्यान से ढूंढना आंसर. ढूंढना इसलिए है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पैसेज ही सॉल्व करना है. तो आप अभी से अगर प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगेगा. अभिषेकचे बाबा म्हणतात पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ मस्ट. उनका कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ मस्ट. कारण, क्यों? क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज़ है उसकी जो क्वांटिटी वो कम होगी. उत्तर लिहा. आपको आंसर देना है कि स्नेहल ने केलेला निश्चय.
स्नेहल ने क्या डिसाइड कर लिया? उसने डिसाइड किया ना की आजपासून मी रोज सायकलने कॉलेजला जाणार, है ना. अभिषेक ने केलेला निश्चय, अभिषेक ने क्या निश्चय किया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का वो यूज़ करेगा क्योंकि उसके कॉलेज के सामने ही बस स्टॉप है. आई होप समझ में आ रहे हैं आपको आंसर्स. पाठातील पात्रांची स्वभाव वैशिष्ट्ये, पात्र मतलब कैरेक्टर्स, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनकी स्वभाव वैशिष्ट्य, नेचर की क्वालिटीज़ बताना. जैसा व्यक्ति पहला दिया है और स्वभाव वैशिष्ट्य, व्यक्ति में अभिषेक, अभिषेक का नेचर, उसके बाद में सुमित का, स्नेहल का, पावड़े का रेखा मौशी. तो ये वाला जो आंसर है ना, ये फोर्थ वाला आप लोग डाइजेस्ट में से देख के लिखो और याद करो, क्योंकि ना स्वभाव वैशिष्ट्य, गुण वैशिष्ट्य, ये जो आंसर्स होते हैं ना, ये हमको समझ के चैप्टर के हिसाब से फिर लिखना है. तो इसको याद कर लेना. उसके आगे कुछ मराठी के ग्रामर है, तो वो हम लोग ग्रामर का तो बाद में लेक्चर्स हम लोग करने ही वाले हैं. तो इंशाल्लाह ये सब तब कंप्लीट होगा. तो आई होप ये चैप्टर आपको यहाँ तक समझ में आया अच्छे से. ओके, चैप्टर कंप्लीट हो गया है. और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो लेक्चर को 1 से 2 बार देखकर सुन लेना, तो ताकि आपको वो इजीली समझ में आ जाए. ओके स्टूडेंट्स, तो फुटप्रिंट्स चैप्टर आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है कंपैरेटिव, है ना, अदर लेसन्स. तो इसके बाद आगे हम लोग आगे का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे और आपको मैं बहुत जल्द क्या रिड्यूस हुआ है, क्या कम हुआ है ना, वो मैं आपको बताऊंगा. ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड कोशिश कीजिए एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने की, प्लांटेशन करने की कोशिश कीजिए ताकि हम नेचर को सेव कर सकें. ओके, तो प्लांटेशन कीजिए, नेचर को सेव कीजिए. बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें भी. सिर्फ पढ़ना लिखना, खाना पीना, घूमना फिरना ज़िंदगी नहीं है. तो कुछ हमारे ड्यूटी है समाज को लेकर, नेचर को लेकर, वो भी हमें पूरा करना है. तो भले अगर हम प्लांटेशन नहीं कर पाए, नेचर, एटलीस्ट हम नेचर को उस हिसाब से कुछ सपोर्ट तो कर सकते हैं कि प्लांटेशन है तो उसको हम काटे ना, उसे तोड़े ना. अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हमें उसे डिस्टर्ब भी नहीं करना नेचर को. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. बाय.